नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फंडा की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जो कि है आपका मैपिंग सीरीज 2.0 से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। दोस्तों, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैपिंग सीरीज 2.0 जो है 100 से ज्यादा लेक्चर्स की एक सीरीज है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज ये दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, ये सीरीज उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिसको ज्योग्राफी की मैपिंग जो है मुश्किल लगती है। दोस्तों, इस सीरीज में हम बिल्कुल स्क्रैच से, कोई भी बच्चा ऐसा इसको कुछ भी आइडिया नहीं है मैपिंग के बारे में, या फिर जिसको मैपिंग से डर लगता है बेसिकली, उन लोगों के लिए सीरीज जो हम बना रहे हैं दोस्तों। और जिनको बहुत सारी चीजें आती भी हैं, उन सभी लोगों के लिए भी जो है ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। टॉपिक बहुत आसान आपको लग रहा होगा कि यार सबको पता है कौन सा स्टेट है, कौन सी उसकी कैपिटल है, बट इस वीडियो में आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैं कहूंगा चाहे आप स्पीड जो है इसकी 1.5 पे करके देख लीजिए, बट वीडियो को पूरा एंड तक जो है आपको जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो ये है आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जिसके अंदर आपके अलग अलग स्टेट्स दिए हुए हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं, और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन नजरिया हमारा थोड़ा सा अलग होगा इस वीडियो के अंदर। हम स्टेट्स को जो है सिर्फ स्टेट्स के नजरिए से नहीं देखेंगे। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन आपको घुमा के दिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा एनालिसिस जो है उस लेवल का नहीं होता है। तो वो सब चीजें जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी पेन पेपर लेके मत बैठिए। जनरली हर टीचर बोलता है कि अपना पेन कॉपी लेके बैठिए, बट मैं बोलता हूं कि आपको कोई पेन कॉपी लेके बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जो भी थ्योरी कवर करेंगे, जो भी नोट्स होंगे, वो सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आप सभी लोगों के लिए। ये हमारा मैपिंग मेड फन का जो है, जो आपकी बुक है, उसका जो है फ्री टेलीग्राम चैनल है। इस क्यूआर कोड को स्कैन आप कर सकते हो, और वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। सभी पीडीएफ जो है 100 के 100 पीडीएफ जो भी क्लासेस के होंगे, सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो है एक विनर की अनाउंसमेंट मुझे करनी है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और जो बच्चा उस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर करेगा, और जिसका सबसे अच्छा आंसर जो है हमें लगेगा, रैंडमली किसी भी एक बच्चे को जो है हम विनर डिक्लेयर करेंगे, और उस बच्चे को हमारी तरफ से एक मैपिंग मेड फन की जो एक्सक्लूसिव मैपिंग की ये बुक है, जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज हम कवर कर रहे हैं, वो बुक जो है गिफ्ट करेंगे। तो पहली वीडियो के जो विनर है वो है रौनक झा। आप जो है अपना अवार्ड क्लेम कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। नंबर है 8743905050। अपने डिटेल्स वहां पे भेज दीजिए, आपके घर तक जो है ये बुक हम पहुंचाएंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ऑलरेडी ये बुक को परचेज किया है, तो इस बुक का जो भी कॉस्ट होगा वो जो है आपको हम रिफंड करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बुक जो है अगर आप परचेज करना चाहते हो, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को ले लीजिए। रीजन बीइंग 300-350 के आसपास की बुक है, बट इसी बुक के बेसिस पे आपके 100 लेक्चर जो है कवर होने वाले हैं। साथ के साथ आपका सारा सिलेबस जो है वो भी रिवाइज हो जाएगा, और जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो आप ऑलरेडी जो है पढ़ के आ सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन की, तो दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर एक जगह है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन, उसके सभी लीडिंग बुक स्टोर जो है उन सबके ऊपर ये बुक अवेलेबल है। उसके बाद ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं, तो फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी ये बुक अवेलेबल है, और स्टडी फंडा की एक्सक्लूसिव जो ऐप है हमारी, वहां पे भी जो है ये बुक अवेलेबल। अगर आप चाहो तो वहां से भी जो है इसे परचेज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, हम नॉर्थ से जो है इंडिया के मैप की शुरुआत करेंगे। ये आपका जो है नदर्न मोस्ट स्टेट है आपके, और यूनियन टेरिटरीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। ठीक है, लद्दाख जो है उसकी कैपिटल लेह है आपकी। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। अभी 2019 से पहले पूरा का पूरा एक स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर के नाम से। 2019 के बाद धारा 370 जो है वो हटा दी गई थी। उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जो है डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है बांट दिया गया है। तो अब आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों। उसके बाद आपका नीचे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है आपकी शिमला। जो रेड कलर में जितने भी आपको दिखेंगे, ये सभी जो है आपकी कैपिटल्स हैं स्टेट्स की, और जो ग्रीन कलर में है ये आपकी यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। ठीक है, इधर आप देखोगे यहाँ पे पंजाब है, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की दोनों की अकेली कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद इधर आपका राइट में जो है ये पड़ता है उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है देहरादून। फिर आपका नीचे पड़ता है राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे आप देखोगे गुजरात, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। अब आप कहोगे कि सर ये सब तो हमें पता ही है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं, बिलीव मी, इस वीडियो को देखने वाले ऐसा भी बच्चा हो सकता है कि कोई जो 8th क्लास में है, 10th क्लास में है, इवन कोई बड़ा बुजुर्ग भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी सीख सकता है। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जैसे लोकेशन इन द सेंस, अब जैसे राजस्थान है, बहुत बड़ा स्टेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जयपुर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी। कई बार जब हम पहले पढ़ा करते थे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं होता
होता था। तो आपको याद रखना है जो जयपुर जो है वो दिल्ली से समवेयर अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास होगा। तो इससे जो है आप थोड़ा सा रफ आइडिया लगा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जयपुर है तो यहाँ पे कोई यहाँ पे मार्क कर रहा है इसको, कोई इधर मार्क कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लोकेशन का आपका आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्टेट की कैपिटल की लोकेशन कहाँ है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं दोस्तों। काफी बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग सिटीज के ऊपर भी, तो वो भी जो है पर्सपेक्टिव हम लेके चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर है। मध्य प्रदेश फिर यहाँ पे आपका आ जाता है, मध्य प्रदेश की जो है कैपिटल भोपाल है यहाँ पे। इधर आपका उत्तर प्रदेश आएगा जिसकी कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में, कैपिटल जनरली याद नहीं होती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल याद नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनको याद नहीं होती है। मैं आपको एक ट्रिक देके जाऊंगा जो मैंने 6ठी क्लास में सीखी थी और आज भी मुझे वो ऐसी कैसी याद है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इधर आपका बिहार आ जाता है, बिहार की कैपिटल है आपकी पटना। सिक्किम है, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची। फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल है यहाँ पे कोलकाता। इधर आपका आता है छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल है रायपुर। उसके बाद आपका आता है उड़ीसा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। अब अगेन मैं आपको ये चीज बता रहा था आपको कि कैपिटल की लोकेशंस का आपको पता होना चाहिए। कल को एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है कैपिटल्स अलग अलग दे देंगे, बोलेंगे कि इनको वेस्ट से ईस्ट में लगाइए। क्या क्या दे देंगे आपको, महाराष्ट्र की मुंबई दे देंगे इधर से, ठीक है। इधर से फिर आपकी रायपुर दे देंगे छत्तीसगढ़ का, फिर इधर से आपका हैदराबाद दे देंगे, इधर से आपका उड़ीसा दे देंगे, रांची दे देंगे। तो इस लोकेशन के हिसाब से जो आपको पता होना चाहिए, वेस्ट से ईस्ट भी कैपिटल पूछी जा सकती है, नॉर्थ से साउथ भी पूछी जा सकती है, स्टेट भी पूछ लेता है यूपीएससी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो इन लोकेशंस को पिन पॉइंट जो है आपको करके जो है याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हो गए हमारे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो गए। यहाँ पे तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है मुंबई, और इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे गोवा है, गोवा की कैपिटल है पणजी, राइट। नीचे आपका कर्नाटका आएगा, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। उसके बाद आपका केरला है, केरला की कैपिटल है आपका तिरुवनंतपुरम, ठीक है। फिर आपके यूनियन टेरिटरीज आ जाते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट अभी जो है जल्दी से एक बार देख लेते हैं। लक्षद्वीप है जिसकी कैपिटल है आपकी कवरत्ती। इधर आपकी पुडुचेरी है जिसकी कैपिटल है आपकी पुडुचेरी, राइट। उसके बाद तमिलनाडु है, इसकी कैपिटल आपकी चेन्नई है। यहाँ पे सभी हो गए। उसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार है जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं सेवन सिस्टर्स के ऊपर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो स्टेट और कैपिटल हैं वो आपके सेवन सिस्टर्स हैं, और कई बार जो है कंफ्यूजन आपको रहती है बच्चों को कि ऊपर नागालैंड है, नीचे मणिपुर है, या कैसे है, मतलब कंफ्यूजन रहता है। तो अभी याद करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेवन सिस्टर्स के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जो है सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो है 7 स्टेट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से एक बार कैपिटल और वो देख लेते हैं, फिर याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है ईटानगर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि ईटानगर की जो लोकेशन है वो क्या होगी दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है असम के, यहाँ पे ईटानगर आप देख सकते हो। फिर आपका है असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर। बहुत सारे लोगों को असम की कैपिटल गुवाहाटी लगती है, बट गुवाहाटी नहीं है दोस्तों, आपकी दिसपुर है, ठीक है। फिर आपका आता है मेघालय जिसकी कैपिटल आपका शिलोंग। फिर आपका आता है यहाँ पे नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा। फिर आपका आता है मणिपुर जिसकी कैपिटल है इम्फाल। उसके बाद आपका आता है मिजोरम जिसकी कैपिटल है आइजवाल। और फिर आपका आता है त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला, ठीक है। तो ये थे आपके सेवन सिस्टर्स और उनकी कैपिटल दोस्तों। अब बात करते हैं इनको याद कैसे करना है। एक छोटी सी ट्रिक मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद रखनी है और आप जो है इजिली इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ठीक है। इधर देखिए दोस्तों, ये मैंने लिखा है नाम मित्र, ठीक है। मेनली इन चारों में कंफ्यूजन होती है, बाकी सबको याद रहती है। नाम मित्र, ना से नागालैंड आपका, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। कैपिटल कैसे बनेगी इसकी, कैपिटल इनकी बनेगी को ई आ ए, ठीक है। नाम याद रखना है, नाम मित्र को ई आ ए, ठीक है। ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा, ठीक है। कैपिटल क्या बनेगी, कोहिमा, ठीक है। ई से इम्फाल, आ से आइजोल और ऐसे अगरतला, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जो है ट्रिक है, इसको आप याद करके रख सकते हो। अगर आपको कोई और ट्रिक पता है इन स्टेट्स को याद रखने की, ये मैंने बिलीव मी 6ठी क्लास में जो है दोस्तों सीखी थी, आज तक भी जो है याद हैं और जिंदगी भर याद रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर आपको याद रहनी चाहिए। अपने देश के बारे में हमें इतना प्राउड होना चाहिए कि इतना अच्छे देश में जो है हमने जन्म लिया है, तो अपने देश के खातिर जो है एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं कि कैसे जो है मैप्स को हम और ज्यादा बेटर तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद कर सकते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में जो बच्चे जनरली गलत करके आते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा एनालिसिस देखेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका लैटिट्यूड वाले जो पार्ट आएंगे वो भी उस बेसिस पे भी क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी पूछता है कि बताइए फलाने लैटिट्यूड, जैसे कि एक गुजरात से अगर कोई लैटिट्यूड पास हो रहा है तो इनमें से कौन से स्टेट से पास होगा। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसके पैरेलल में कौन कौन से स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात की अगर मैं बात करूं तो जो लाइन गुजरात से पास हो रही है वो मोस्ट प्रोबेबली है कि मध्य प्रदेश से भी वो पास होगी, राइट। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ से भी पास होगी, फिर वो झारखंड से पास होगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि एक लाइन है वो गुजरात से पास हो रही है, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे वो पास नहीं होगी। मान लीजिए कहीं पे भी आप गुजरात में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऑप्शन में मैं दे रहा हूं गुजरात की जो लाइन है वो मध्य प्रदेश ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल ऑप्शन है और तेलंगाना ऑप्शन है। क्या आपको लगता है जो लैटिट्यूड लाइन गुजरात से पास हो रही है वो आपकी तेलंगाना से भी पास होगी? तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या आ जाएगा? तेलंगाना आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है कि आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन से स्टेट की जो बाउंड्री है किस स्टेट से मिलती है। अब यहाँ पे आप देखो एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा स्टेट से जो है बाउंड्री टच होती है। ये आज का क्वेश्चन है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ टच होती है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से जो आप जब देखोगे स्टेट और उनकी कैपिटल को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से स्टेट ऐसे हैं जो लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, लैंडलॉक स्टेट यानी कि ऐसे स्टेट जो समुद्र के किनारे नहीं लगते हैं और जिसके साथ जो है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर किसी कंट्री का नहीं लगता है। ऐसा आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पता नहीं यूपीएससी में आया था या कौन से एग्जाम में आया था, कि 4 ऑप्शन आपको दिए, उन ऑप्शंस में से पूछा गया था कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, कॉम्बिनेशन में थे बेसिकली 4 स्टेट, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनका ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है और ना कोई कोस्ट लगती है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेट है आपका यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसका ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है और ना कोई कोस्ट लाइन लगती है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है दोस्तों, ना ही कोई कोस्ट लाइन इसके साथ लगती है। फिर आपका है छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा स्टेट है जो ना तो किसी कोस्ट के साथ लगता है ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे लगता है। फिर आपका है तेलंगाना, ये भी एक ऐसा स्टेट है ना जिसके साथ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है ना ही आपका कोई कोस्ट लगता है। बाकी आप देखोगे केरला, तमिलनाडु, इन सबके साथ जो है आपका या तो कोस्ट लगेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर लगेगा। ठीक है, इधर और कोई बचा, सिक्किम भी नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे लग गया, त्रिपुरा भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, नागालैंड भी नहीं है, असम भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और कोई भी नहीं है। सिर्फ ये 4 एकमात्र स्टेट ऐसे हैं जिनके साथ ना तो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर की बाउंड्री लगती है ना कोई कोस्टल स्टेट की बाउंड्री लगती है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नाम दे देगा हरियाणा, उसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एक दे देगा हिमाचल प्रदेश, कंफ्यूज करने के लिए। पर याद रखना है हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है चाइना के साथ लगता है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, जैसे कैपिटल यहाँ पे आपकी दी है, गांधीनगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका भोपाल दिया है, यहाँ पे आपका रांची दिया है और यहाँ पे आपका कोलकाता दिया है, इधर आपका अगरतला और ये है। एक क्वेश्चन दे देगा कि एक लाइन जो है ऐसे पास हो रही है, ठीक है, इस तरीके से पास हो रही है, तो बताइए कौन कौन सी कौन कौन सी कैपिटल इस लाइन के बहुत पास है और कौन सी बहुत ज्यादा दूर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। एक है गांधीनगर आपका, एक है भोपाल, एक है आपका रांची और एक आपका रायपुर। कौन सी ऐसा कैपिटल है जो इस लाइन से जो है दूर है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, रायपुर जो है इससे दूर है, बाकी सभी जो है ऑलमोस्ट इस लाइन के बहुत पास है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तो आपका लैटिट्यूड का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड का भी एक क्वेश्चन बनता है। लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक वर्टिकल लाइन मैंने खींच दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको देंगे कि भाई बताइए इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के आसपास जो है कौन सी सिटी लगती है, इस तरीके से पूछ लेंगे। जैसे ऑप्शन में आपको दे देंगे कि हैदराबाद इस लाइन के आसपास लगता है, अमरावती लगता है, रांची लगता है या पटना लगता है। तो आप देखो सबसे नजदीक इस लाइन के पटना है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं पूछेंगे बट कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी लोकेशंस के बारे में आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज पूछता है वो ये पूछता है कि एक लाइन जो है इस पर्टिकुलर स्टेट से पास हो रही है, मान लो ऐसे खींच दी, ठीक है। बोलेगा कि एक लाइन जो है अरुणाचल प्रदेश से पास हो रही है, तो बताइए वैसे ही लाइन कौन सा स्टेट से पास होगी, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा आपको फॉर एग्जाम्पल बिहार दे दिया, ऐसे मेघालय दे दिया। अब जो लाइन अरुणाचल प्रदेश से पास हो रही है वो मेघालय से पास नहीं हो सकती क्योंकि वो लैटिट्यूड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लेता है यूपीएससी, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे स्टेट और उनकी कैपिटल। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट उस पे। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जल्दी से इसको खत्म करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। अगेन इंडिया में टोटल जो है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लद्दाख से। लद्दाख जो है एस्टेब्लिश किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को
31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों, ठीक है। कैपिटल जो है वो लेह है। इसमें मैंने लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स का जो है जिक्र किया है दोस्तों। लोकसभा की लद्दाख की जो है 1 सीट है और असेंबली की जो है 4 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं यहाँ पे तो सेम 31 अक्टूबर 2019 को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। कैपिटल श्रीनगर है। इसमें आपकी लोकसभा की 5 सीटें हैं और असेंबली की 90 सीटें हैं। नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको पीडीएफ यूं का यूं जो है टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है चंडीगढ़, जो कि कैपिटल है आपका हरियाणा और पंजाब का, यूनियन टेरिटरी है। 1966 1 नवंबर 1966 को जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कैपिटल जो है इसकी चंडीगढ़ है। लोकसभा की इसमें 1 सीट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। ये जो एस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 को और इसकी जो कैपिटल है न्यू दिल्ली है। राज्यसभा की इसमें 3 सीटें हैं, लोकसभा की इसमें 7 सीटें हैं और असेंबली की 70 सीटें हैं, ठीक है। जो ये एमएलए जो बनते हैं वो 70 हैं टोटल दिल्ली के अंदर। फिर आपका आता है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। इस तरीके से है। इसकी जो कैपिटल है वो दमन है। हाल फिलहाल अभी सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखोगे 26 जनवरी 2020 को जो है इसको मर्ज किया गया था बेसिकली। कैपिटल दमन है और लोकसभा की यहाँ पे 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। फिर आपका आता है पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुडुचेरी कौन कौन से स्टेट में उसकी अलग अलग टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखना है पुडुचेरी की जो माहे टेरिटरी है वो आपकी है केरला के अंदर। पुडुचेरी की जो है आपकी कराईकल जो टेरिटरी है और पुडुचेरी खुद है वो है आपकी तमिलनाडु में। और पुडुचेरी की यमन की जो टेरिटरी है वो है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये 4 जगह हैं, याद रखना है आपको। इसके अगर वैसे वाले फैक्ट के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 1954 को इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। पौंडीचेरी इसकी कैपिटल है, पुडुचेरी पौंडीचेरी। राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीट है और असेंबली की यहाँ पे 30 सीटें हैं दोस्तों, याद रखना है। फिर आपका आता है लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कवरत्ती। यहाँ पे जो है आपकी इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कवरत्ती कैपिटल है, लोकसभा की यहाँ पे 1 सीट है। फिर आ जाते हैं अंडमान एंड निकोबार पे। कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर। 1 नवंबर 1956 को जो है एस्टेब्लिश हुआ था। लोकसभा की यहाँ पे सिर्फ 1 सीट है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट यूनियन टेरिटरी। इसी के रिगार्डिंग कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें से तो कई क्वेश्चन पूछेगा, कैपिटल का एक पूछा हुआ है इन्होंने। इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछते हैं इनके एरिया से, ठीक है, पॉपुलेशन से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जल्दी से एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। सबसे पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। एरिया है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर है 1,01,169 किलोमीटर स्क्वायर। चंडीगढ़ है 114 किलोमीटर स्क्वायर। दिल्ली का है 1483 किलोमीटर स्क्वायर। दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव का जो है 603 किलोमीटर स्क्वायर। पुडुचेरी का है 479। लक्षद्वीप का सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया है। स्मॉलेस्ट एरिया इन ऑल द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार का है 8249 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो आप फैक्ट सारे पढ़ सकते हो। सबसे कम जो है आपकी पॉपुलेशन किसकी है? लक्षद्वीप है। क्वेश्चन आएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया। याद रखना है लक्षद्वीप है। पॉपुलेशन के अंदर कौन सा सबसे कम है? वो भी लक्षद्वीप ही है आपका दोस्तों, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाँ, एक चीज और है, अगर यूपीएससी को क्वेश्चन मुश्किल बनाना होगा, अब सबको पता चल गया कि लक्षद्वीप सबसे छोटा एरिया में भी है और आपका पॉपुलेशन में भी है, तो क्या करेंगे ये लोग? लक्षद्वीप का ऑप्शन काट देंगे अगर लेवल क्वेश्चन का बढ़ाना होगा तो आपको जो है रेडी रहना है। एक रफ आइडिया रखना है कि हाँ यार लक्षद्वीप के बाद का कौन सा है, वो भी तो पता होना चाहिए आपको। तो लक्षद्वीप के बाद का जो है वो है आपका पुडुचेरी 479, सॉरी लक्षद्वीप के बाद है आपका चंडीगढ़ 114 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है आपका पुडुचेरी, ठीक है, 479 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको आप जो है इस तरीके से याद रख सकते हो। पॉपुलेशन में थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। पॉपुलेशन में जो है अंडमान एंड निकोबार की बहुत कम पॉपुलेशन है। उसके बाद आपका जो है सीधा आएगा दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। चंडीगढ़ की तो फिर भी बहुत ज्यादा है, 10 लाख के कुछ आसपास है, ठीक है। इससे ऊपर लद्दाख की है 2.90। ये अपने हिसाब से आप देख लेना, यहां से क्वेश्चन जो है कई बार बन जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आज की जो वीडियो का क्वेश्चन है, जो बच्चा इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर एक्सप्लेन करेगा कमेंट सेक्शन के अंदर, एक मैपिंग बुक जो है आपको भी फ्री मिलेगी। क्वेश्चन है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से लेके आज तक कैसे जो है जम्मू कश्मीर को जो है हमने अपने भारत का हिस्सा जो है उसको बनाया, क्या क्या कठिनाइयां हमको देखने को मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उसमें क्या रोल था, ठीक है। उसके बाद कैसी कैसी लड़ाइयां वहां पे लड़ी गई, सब कुछ जो आपको पता है। बेस्ट आंसर जो होगा उसको एक मैपिंग बुक जो है हमारी तरफ से गिफ्ट हम करेंगे बेसिकली। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि किस तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले और
ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आरएएस 2013, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका। ऑप्शन है आपका झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जब हम बात करेंगे तब का ये क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको रफ आइडिया हो जाना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस तरीके से आपकी लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपके गुजरात है, फिर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और फिर आपका मिजोरम। मिजोरम के ऊपर जो आपका पड़ता है कौन सा बताया था मैंने आपका, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, इस तरीके से है, तो मिजोरम के थ्रू जो है लाइन पास होती है। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, झारखंड है तो झारखंड ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि झारखंड के थ्रू जो है लाइन पास करती है। ठीक है, मिजोरम है ये भी नहीं हो सकता, त्रिपुरा है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इन तीनों के थ्रू जो है पास करती है लाइन। इसने पूछा कि उससे ऊपर कौन सा है, तो एक ही स्टेट बचता है मणिपुर, तो मणिपुर से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, मणिपुर उस लाइन से ऊपर पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका, अमंग द फॉलोइंग सिटी विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू द दिल्ली। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। ठीक है, अब सोचो आप कि यार एग्जैक्टली अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी सिटी कहां पे है, किस तरीके के लाइन में लगेगी, तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन आप इसमें पुणे का जरूर एलिमिनेट कर दोगे, बाकी इन तीनों में फंस जाओगे, बेंगलोर, हैदराबाद और नागपुर में। दोबारा से चलते हैं उसी मैप के ऊपर, क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। इसमें बोला है कि दिल्ली के लॉन्गिट्यूड, जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है यहाँ पे दिल्ली है, तो इसके क्लोजेस्ट इस लॉन्गिट्यूड के आसपास की सिटी कौन सी है। ठीक है, चलिए एक बार चलते हैं दोबारा से, एक बार मैं मैप दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ये आपका दिल्ली है। ठीक है, इसके देखना लाइन का थोड़ा सा वो रहेगा दोस्तों, ये ऐसी लाइन है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि दिल्ली के क्लोज लॉन्गिट्यूड में कौन सी सिटी आपकी पड़ेगी। ऑप्शन था आपका पुणे, यहाँ पे आपका पुणे पड़ता है, यहाँ पे आपका नागपुर पड़ता है। ठीक है, तो नागपुर और पुणे तो दोनों एलिमिनेट आपके हो जाएंगे। हैदराबाद जो है वो थोड़ा सा दूर है, एक्चुअली में जो है बेंगलोर जो है इस लाइन के बहुत ज्यादा करीब है, तो वही उसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा बेंगलुरु, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, द लैटिट्यूड पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू। आईएएस अगेन एग्जाम में, सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा बताओ फलाने स्टेट की कैपिटल कौन सी, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन आएंगे, बट जिस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया उन क्वेश्चन के अंदर वो इजिली उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है, लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगेगा कि यार सिक्किम तो बहुत ऊपर है। ठीक है, तो सिक्किम का यानी कि अगर हिमालय भी वहां से पास होता है तो हमारा दिमाग तो ये बोलेगा ना सिक्किम यानी कि उत्तराखंड वाली जो लाइन है वो चली जाएगी। उत्तराखंड देखेंगे यहाँ पे है नहीं, तो नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है हमें हिमाचल प्रदेश लगता है, बट ये भी इसका आंसर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगेन मैं लेके चलता हूँ आपको वापस उसी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ताकि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाए। ये देखिए ये आपका प्यारा सिक्किम। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी लैटिट्यूड लाइन ऐसी है जो सिक्किम के थ्रू पास होती है। इस तरीके थोड़ा सा और ऊपर कर लो, यहाँ पे जो है उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखो सिक्किम के यहाँ पे जो है राजस्थान की लाइन ही पास करेगी दोस्तों। इस लेवल तक का क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछता है। अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्किम ही आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मे बी आपका अरुणाचल प्रदेश पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका गुजरात वाली जो लाइन है ये वाली ऐसे पूछ ले कि भाई कौन सा ऐसा वो है जो नागालैंड के थ्रू पास होता है, तो नागालैंड में ऑप्शन में दे देंगे आपका इधर से राजस्थान, इधर से आपका मध्य प्रदेश दे दिया, गुजरात दे दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि कितने डेप्थ में जाके आपको जो है एनालिसिस आप कर रहे हो क्वेश्चंस का। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कौन कौन सा स्टेट का बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश को टच करता है। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में है आपका पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगेन डेप्थ में अगर आपने पढ़ा होगा तभी जो है आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हो। अब आप देखिए जब हम उत्तर प्रदेश, जब हम चंडीगढ़ की हम बात करते हैं, ठीक है, इधर से आपका हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और इधर से वो भी है, तो ये जंक्शन के आसपास है। ठीक है, जंक्शन यानी कि इन द सेंस हिमाचल प्रदेश का भी चंडीगढ़ के आसपास बॉर्डर लगता है, आपका हरियाणा का भी लगता है और पंजाब का भी लगता है, उत्तर प्रदेश का नहीं लगता है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसमें, इधर आपका ये हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब आपका हो गया, उत्तर प्रदेश यहां तक है सिर्फ। ठीक है, तो आगे आप देखिए कितना गैप है, तो उत्तर प्रदेश जो है पंजाब के साथ उसका बॉर्डर टच नहीं होता है, याद रखना है, क्योंकि हम अंबाला का जो ये वाला रीजन है ना, जो आपका पंचकुला वाला जो रीजन है, ये रीजन जो है इसको सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा बाय द वे, इसका आंसर होगा पंजाब नहीं होगा, तो पंजाब यानी कि पहला ऑप्शन इसमें से काट दो आप। पहला ऑप्शन जब आप काट दोगे तो इसमें क्या बचेगा, फर्स्ट हटा दीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी कि पहला काट दो। अब देखो यूपीएससी इतना भी जो है
एलिमिनेशन का आपको मौका देता है कि आपको अगर एक रफ आइडिया है कि पंजाब नहीं होगा तो एक ऑप्शन अगर आप हटाओगे तो सारे ऑप्शन आप इसमें से हट जाएंगे, बी ऑप्शन इसका बचेगा आपका, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडियन स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड एंड डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर। मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इसका ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है और जो है लैंडलॉक स्टेट है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा स्टेट बताइए जिसका ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है ना कोई कोस्ट टच करती है, ठीक है। पहला देखिए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है ये कोस्टल स्टेट है आपका, तो ये लैंडलॉक नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। यहाँ पे आप देखो हिमाचल प्रदेश जो है इसका जो है बॉर्डर टच होता है चाइना के साथ, मैंने आपको बताया था। अगेन इसमें भी जो हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है इसका बॉर्डर टच होता है चाइना के साथ। छत्तीसगढ़ लैंडलॉक, हरियाणा लैंडलॉक, झारखंड लैंडलॉक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये सभी के सभी स्टेट जो है लैंडलॉक स्टेट है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद 3 नेशंस। कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है 3 देशों के साथ, ठीक है। उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? नहीं, 2 के साथ करता है। कौन कौन से हैं? चाइना है और आपका नेपाल है, तो उत्तराखंड नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश 1 के साथ करता है चाइना के साथ, ये भी नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश करता है क्या? अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करता है। पहला करता है आपका चाइना में ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में करता है आपका किससे? लेफ्ट हैंड साइड में करता है आपका भूटान से, और राइट हैंड साइड में करता है म्यांमार से। तो तीसरा ऑप्शन भी द करेक्ट आंसर। असम कितनों से करता है? असम जो है आपका नीचे करेगा, नीचे किससे? बांग्लादेश से करता है, और उसके अलावा जो है भूटान से कर सकता है मैक्सिमम। देख लेते हैं एक बार, फिर भी एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, असम, ठीक है। ये आपका असम है, असम भूटान से करता है, इधर आपका बांग्लादेश से करता है, सिर्फ 2 कंट्री से करता है। बट हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए 3 का, तो 3 में कौन सा करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है, विच विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका, एरिया वाइज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली और पुडुचेरी। मैंने आपको बताया था दिल्ली जो है एरिया वाइज इन सब में बड़ा है दोस्तों, ठीक है। 1643 स्क्वायर किलोमीटर का कुछ एरिया है। सीपीएफ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका, कंसीडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु। Which among the following state given above the largest and the smallest respective in terms of geographical area। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा टफ क्वेश्चन है, रीजन बीइंग इतने स्टेट्स का डाटा याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के कोशिश करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ जो है आपका पूरा बड़ा स्टेट है ऐसे करके, ठीक है। तेलंगाना है थोड़ा छोटा है इस तरीके से, ठीक है। आंध्र प्रदेश है इतना बड़ा है पूरा, ठीक है। उत्तराखंड है ये और भी छोटा है। उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु का एरिया भी जो है इस तरीके से काफी बड़ा है, ठीक है। तो इनमें से कौन से 2 छोटे छोटे लग रहे हैं मुझे? एक तो उत्तराखंड लग रहा है यूके, एक आपका तेलंगाना लग रहा है। देखो ऑप्शन में है कोई? तेलंगाना एंड उत्तराखंड, 2 और 4 दिया हुआ है यहाँ पे कहीं। हाँ, क्वेश्चन पूछा था लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो है उत्तराखंड हो गया आपका, यानी कि 4, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है 4 का होना चाहिए। पहले वाला में ढूंढना है। अब इसमें से देखो आपका छत्तीसगढ़ है और आपका आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु, इन तीनों में से जो है आंध्र प्रदेश लंबा है काफी, ठीक है। तो 3 और 4 जो है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश का है 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, छत्तीसगढ़ का 1,35,000, तेलंगाना का 1,14,000 और यहाँ पे तमिलनाडु का 1,30,000 है, और आपका उत्तराखंड का है 53, ठीक है, 53,000। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर द स्मॉलेस्ट इन द ज्योग्राफिकल एरिया। CDS 2 2020 के अंदर का क्वेश्चन है। अगेन लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट। सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका CDS 2019 में, ये 20 में पूछा गया 2019 में। अगेन लक्षद्वीप विल बी द करेक्ट आंसर, एरिया में सबसे छोटा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं जानने में बहुत इच्छुक हूँ। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे एफर्ट पुट करता रहूँ, क्वेश्चन आपके लिए ढूंढता रहूँ। बिलीव मी दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम जो है इसमें लग रहा है। रीजन बीइंग मैप को जो है एक स्लाइड पे लगाने नॉट अ वेरी हार्ड टास्क, राइट। वो तो बहुत इजी है क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो मैं लगा देता हूँ। बट क्वेश्चन ढूंढना इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो अगर ऐसा है कि हाँ आप लोगों की जेन्युइनली बहुत मदद हो रही है इस वीडियो के थ्रू, आपको सीख रहे हो, या फिर आपको लगता है कि पूरी सीरीज होने के बाद एक्चुअली में आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में, देन डेफिनेटली मैं और ज्यादा एफर्ट जो इसके अंदर पुट करूंगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो हो गया ना शायद, ये हो गया नहीं, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन द एरिया। स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनके एरिया जब आप कंपेयर करोगे तो तमिलनाडु जो है एकमात्र ऐसा स्टेट है इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से जो छोटा है, ठीक है, वो याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन द एरिया। स्मॉलेस्ट पूछा है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। खुद देखो,
राजस्थान कितना बड़ा है इधर से ऐसे, ठीक है। उत्तर प्रदेश भी काफी लंबा है, ठीक है। उसके बाद एमपी तो अपने दिल का वही है, इतना बड़ा है, ठीक है। उत्तराखंड है, छोटा सा है ऊपर, तो 53,000 किलोमीटर है। देखो उत्तराखंड का हमें पता लग गया था क्योंकि हमें एक रफ आइडिया था पिछले क्वेश्चन से। तो इसमें भी जब आप सेम मेंटेलिटी अप्लाई करोगे कि यार उसका तो 53,000 था। उत्तराखंड वाकई में बहुत छोटा स्टेट है साइज के मामले में, और कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश आई थिंक 3 से 4 गुना बड़ा होगा उससे, ठीक है ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगेन लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट, एमपीपीसीएस 2013। नेक्स्ट आपका द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी लाइज डिवाइडेड इन द स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया था, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। नीचे से याद रख लो ना, केरला का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। यहाँ पे देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र काट दो, यहाँ पे कर्नाटका काट दो, यहाँ पे अगेन कर्नाटका काट दो, सी ऑप्शन बचता है, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर। बाकी ये भी याद रखना है कि आपका माहे कौन से उसमें पड़ता है, कराईकल कहाँ पे है, यनम कहाँ पे है, सब ये इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज की इस वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट करके रिप्लाई जरूर करना। मेहनत करिए, बहुत कम टाइम है आपके पास, क्योंकि आने वाला जो साल आपका है 2024, बहुत ज्यादा वैकेंसीज उसमें आने वाली हैं, और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम जब आप एक जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब। और आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मैपिंग बुक परचेज करने के लिए आप अमेजन, फ्लिपकार्ट विजिट कर सकते हो, स्टडी फंडा ऐप से भी जाके ले सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।